नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि शनि की साढ़े साती इंसान को फंसाती कैसे है। यदि ये आपने जान लिया तो समझ लीजिए इन 7.5 साल में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी लोग जानते हैं 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती लगने जा रही है। इससे संबंधित बहुत से कार्यक्रम अभी तक आप देख भी चुके होंगे, जिनमें कई लोग बड़ा अच्छा बता रहे हैं तो कई लोग आपको डरा रहे हैं। किंतु जब आप समस्या की जड़ में जाकर काम करते हैं तो उस समस्या का समाधान आपके पास जरूर से बनकर आता है, और यही समाधान आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलने जा रहा है। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। यहां एक बात तो आप स्पष्ट समझ लो, शुरू के 2 चरण आपके लिए अच्छे नहीं जाने वाले हैं। इसमें बड़े उतार चढ़ाव आपके लिए बनकर आएंगे, और तीसरा चरण जो होगा ये इन सभी 5 साल के अंदर जितने उतार चढ़ाव आएंगे इनकी रिकवरी करने वाला है। तो अब बात आती है कि इन 5 वर्षों को हम कैसे मैनेज करें, हम कैसे समझें कि साढ़े साती की स्थिति को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो समझिए, पहली अवस्था, शनि की साढ़े साती लगते ही आप देखेंगे एकदम से आपके लिए धन की मात्रा में वृद्धि होगी। मैं समझा रहा हूं साढ़े साती इंसान को फंसाती कैसे है। आपके पास में धन की स्थिति में अच्छे से चीजें मैनेज होंगी। प्रारंभिक दौर में आप देखोगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें अच्छे से चल रही हैं। इवन पिछले समय में जो अर्निंग थी वो मेरे पास और आ गई है। मोटा मोटा आपको ये साढ़े साती का पहला चरण का पहला दौर एक कंफर्ट जोन में लाकर खड़ा करता है, जहां आपके लिए कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। ये कॉन्फिडेंस यही साढ़े साती ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करती है, और इसी ड्यूरेशन में आपके लिए कुछ ऐसी अवस्थाओं को निर्मित करती है जहां आप बिना सोचे समझे डिसीजन लेना प्रारंभ कर देते हैं। द्वादश भाव में जब शनि महाराज जाएंगे, ये फिजूल के खर्चों की स्थिति में वृद्धि करेंगे, ये आपने सुना होगा, किंतु ये अनायास फिजूल के खर्चों की स्थिति को निर्मित कर देते हैं। आपको फोन की जरूरत नहीं है, चल रहा है, किंतु आपने फोन खरीद लिया। जिन कार्यों की आपको जरूरत नहीं है उनमें भी आपके खर्चे बढ़ाते हुए पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि अभी तो अच्छा पैसा आ रहा है, चीजें बढ़िया से चल रही हैं, बिल्कुल अच्छे से चलने देते हैं। घर है हमारे पास में, किंतु बड़े घर में शिफ्ट होना है। ये डिजायर खराब नहीं है, किंतु ये साढ़े साती कैसे फंसाती है वो मैं समझा रहा हूं, और इसे समझ लिया तो इन 7.5 साल में जीत कर ही रहोगे। मुझे बार बार याद करोगे, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट मुझे है ही नहीं, क्योंकि मैं दिन रात कुंडलियां देखकर व्यक्तियों की स्थितियों को समझता हूं कि कैसे ये साढ़े साती की स्थिति व्यक्ति को फंसा लेती है। छोटा घर है, बड़ा घर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, किंतु इस समय की अवस्था में आपके लिए ये योग कुंडली से बन रहा हो वो अलग अवस्था है, किंतु साढ़े साती की स्थिति आपको लोन, कर्ज, इस प्रकार की स्थितियों में इसी प्रकार से फंसा देती है, जहां जिन चीजों की हमको नीड नहीं है उन अवस्थाओं में भी हम हाथ डाल देंगे, क्योंकि पहले कॉन्फिडेंस देगी, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, और वहीं से आपके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण को जनरेट करना प्रारंभ करेगी। तो पहली स्थिति में जो भी खर्चे कर रहे हो, बड़े सावधानी से सोच समझकर, डरना नहीं, समझना है चीजों को। जड़ से समस्या को समझ लिया तो उसका निदान मिलकर रहेगा। फिजूल के खर्चे, जिन चीजों की नीड नहीं है वहां पर अपने खर्चों को सेविंग में कन्वर्ट करके रखने की आवश्यकता रहेगी। व्यापार आप कर रहे हो, व्यापार के अंदर आपको नया बायर मिल गया, नया टेंडर मिल गया, बड़े प्रसन्न हैं कि जी साढ़े साती लोगों के लिए खराब होती है, हमारे को तो देखो आते ही बड़ा टेंडर मिल गया। अब वो टेंडर वाले क्या कह रहे हैं, आप पैसा लगाओ, इसके अंदर आप इतना पैसा लगा दो, उसके बाद जब हमें रिजल्ट आएगा हम आपको रिटर्न करेंगे। इस सिस्टम से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। छोटा कमा लो इन 7.5 साल के अंदर, विशेष रूप से 5 साल की गतिविधि में छोटा कमा लो, किंतु बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस की तरफ जाकर अगर आप जाओगे, पैसा फंसना तय है, क्योंकि इसी तरीके से ये साढ़े साती इंसान को फंसा लेती है। कम परसेंटेज में काम कर लो, किंतु प्रयास करो इन आने वाले 5 साल के 2 चरणों के अंदर कैश में काम किया जाए। उधारी अगर दी तो यह अटकने की स्थिति बनाकर दे देगी, तो यहां सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। ये फंसाती कैसे है इसी से आपको अवगत करा रहा हूं, और अगर इसे समझ लिया, थोड़े समय में कम जरूर कमाओगे किंतु फंसोगे नहीं, रातों की नींद नहीं उड़ेगी। जॉब कर रहे हो,
जॉब की स्थिति के अंदर आपके पास शुरुआती दौर के अंदर ही बड़े बड़े लुभावने ऑफर आएंगे जी, आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था बनेगी। एक कंपनी में आपने प्रतिष्ठा बनाई है, लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, नया ऑफर आते ही आपने उस पर विचार करना चालू कर दिया। विचार कर सकते हो, किंतु सोच समझकर डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में डिसीजन लेना आपके लिए पश्चाताप युक्त कार्य हो सकता है। आप में भी ऐसे बहुत से लोग हों कि जहां आपके मन में विचार आएगा कि एक बड़ी अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, वहां शायद थोड़ा सा पैसा मुझे कम मिल रहा था, किंतु कंफर्ट जोन, सिक्योरिटी और एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ, यशमान प्रतिष्ठा के साथ मैं काम कर रहा था। अच्छी कंपनी सोचकर या ज्यादा पैसे मिलने के चलते मैंने जॉब तो चेंज कर ली, किंतु अब यहां मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ रही है। मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, और अब 3-4-6 महीने मुझे हुए नहीं कि ये कह रहे हैं आपका काम मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जाओ। तो इन स्थितियों से बचने की आवश्यकता आपको रहेगी। फिजूल के खर्चों की स्थिति से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी अवस्था के अंदर जो साढ़े साथी इंसान को फंसाती है, यह है ग्रीडीनेस, शॉर्टकट रास्ते, रातों रात करोड़पति खरबपति बनने के सपने। इन स्थितियों को आप देखोगे और अगर देखते ही समझ लिया कि साढ़े साथी फंसाने का प्रयास कर रही है, तुरंत रूप से उससे 2 कदम पीछे आ जाओगे, आपका जीतना तय है। आपको ऐसे ऐसे लुभावने ऑफर, ऐसे ऐसे व्यक्ति आएंगे, हमारे साथ में इन्वेस्ट कर लो, शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दो, कहीं और जगह इन्वेस्ट कर दो, आपके पास पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। इन स्थितियों से बचकर रहना है, क्योंकि इन 5 सालों में जितना धन की शक्ति आपके पास में रहेगी, चीजें बैलेंस रहेगी। जितना आप करोड़पति बनने के लिए सीधा करने जाओगे, उल्टे रिजल्ट आ जाएंगे और फिर आप साढ़े साथी को दोष देना प्रारंभ करोगे, क्योंकि ये इस साढ़े साथी का स्वभाव है। इस स्वभाव की स्थिति को यदि आप समझ लेते हो, इससे 2 कदम पीछे बनाकर रखते हो, अपने आप से चीजें बैलेंस होकर आती है। शॉर्टकट रास्तों से बचना है, ग्रीडीनेस से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। सोच समझकर कोई भी डिसीजन के ऊपर आप जाओगे, आपके लिए चीजें मैनेज होती हुई दिखाई देंगी। जॉब में बॉस कलीग से लेग पुलिंग करते हुए अगर देखने को मिल रहा है, तो भी अपनी तरफ से चीजों को बैलेंस कर रखिए। रिश्तों के अंदर खटास भी इस साढ़े साथी में देखने को मिलती है, तो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करो। ये समय आपको ईगोस्टिक भी बनाएगा। अमुक व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया तो कैसे कह दिया, इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, उसने कह दिया, कोई बात नहीं, हम इसे अच्छे से चला कर रखेंगे। रिश्ते आपके साथ रहेंगे, अन्यथा रिश्ते तो खटास में जाएंगे ही जाएंगे, पीछे से आपकी चुगलियां होगी। तो इन छोटी छोटी पॉइंट्स से साढ़े साथी का एक चरण खत्म होकर दूसरे चरण में आते हुए आपको ऐसा लगने लगता है जैसे एक समस्याओं का बोझ, एक पहाड़ मेरे सर पर आकर खड़ा हो गया। किंतु इन समस्याओं को जैसे ही आए, हम आगे नहीं जा रहे, हम 2 कदम पीछे आ जा रहे हैं। समस्या आगे से चले जा रही है, हाँ भैया जी आप जाओ, मैं पीछे खड़ा हूं, कोई बात नहीं है। इस अवस्था को यदि आप समझते हुए आगे बढ़ोगे, ये 5 साल की गतिविधि आपके लिए किसी भी प्रकार का, विश्वास मानिए, किसी भी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं क्रिएट नहीं कर सकती। और लास्ट के 2.5 सालों के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी का योग बनेगा। वहां आंख बंद कर कर जहां पर हाथ डालोगे, वहां से सफलता का योग आपके लिए निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का, खान पीन का ध्यान रखिए। यात्राएं आपकी होगी, ये अच्छी है। विदेश में सेटलमेंट की स्थिति का योग चाह रहे हो, यह आपके लिए अच्छा करेगा, किंतु अन्यत्र अवस्थाओं में धन, मन और तन, इन स्थितियों को जागृत रखते हुए कि भैया गलत गतिविधियों में नहीं जाना है, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करना है, चीजें मैनेज होंगी। अब क्या उपाय आपको करना चाहिए ताकि ये शनि के साढ़े साथी आपके लिए एक अच्छी अवस्था को जनरेट कर दे पाए? तो देखिए, यहां पहली चीज समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज की एक अच्छी अवस्था बनी हुई है, 6-8-12 में नहीं है, नीच के नहीं है, तो ये साढ़े साथी के 5 साल भी आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। दौड़ोगे नहीं तो निश्चित रूप से चलते जरूर से रहोगे। ये परेशान किसको करती है, ज्यादा फंसाने का प्रयास किसको करती है, जिनकी कुंडली में ही शनि की स्थिति का गड़बड़ योग बना हुआ है। तो ऐसे में पहली अवस्था में तो अपनी कुंडली में अपने शनि महाराज की स्थिति को देख लीजिए, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं और शनि की शांति का प्रावधान कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो पेड कंटेंट ही आपको मिल रहा है। शनि का जाप, ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें। याद रखें, शाम के समय में करने हैं दोनों ही प्रावधान। शनिवार के दिन कुछ ना कुछ तेल में तली हुई वस्तु का गरीब व्यक्ति को दान करते हो, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं।
इस ड्यूरेशन में नकारात्मक गतिविधियों से तो हमें दूर रहना ही है, साथ में ही किसी व्यक्ति के साथ नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त भी नहीं होना है। कैसे? तो किसी व्यक्ति से छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर आप रहोगे, सात्विक गतिविधियों में अपने जीवन की स्थिति को व्यतीत करोगे, ये साढ़े साती कब आई कब चली गई आपको पता ही नहीं पड़ेगा और बड़ी स्मूथनेस के साथ में आप इस साढ़े साती के अंदर भी आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।